सोचिए अगर आपके सपनों की सरकारी नौकरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो। जी बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो नोटिस है वो ऑफिशियली अब आउट हो चुका है। जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है वैकेंसी का। और ये सिर्फ एक वैकेंसी ही नहीं, 2026 के लिए एक गोल्डन गिफ्ट भी है। तो इस गोल्डन गिफ्ट को आज हम लोग करेंगे अनबॉक्स, और क्या क्या है इसमें बिल्कुल ए टू जेड डिटेल्स के साथ हम लोग बताएंगे, मतलब हम लोग जानेंगे क्या है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का वैकेंसी 2025 के लास्ट में दिन, मतलब कि 31 दिसंबर 2025 को आता है, और जो कि 2026 के लिए एक गिफ्ट बन जाता है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जैसे कि टोटल पोस्ट हो गया, डेट हो गया, ओटीआर से रिलेटेड कुछ जान लेंगे, फीस, क्वालिफिकेशन, एज में भी बहुत सारा डाउट है, डेट ऑफ बर्थ से लेके कि ये लोग भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे सब कुछ। उसके बाद ये फिजिकल डिटेल क्या है, फिजिकल में क्या क्या चाहिए, और जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उस सब से रिलेटेड ए टू जेड, मतलब कहा तो रहा है ना कि आपका कुछ भी आपको डाउट रहेगा ही नहीं। ए टू जेड एक एक चीज क्लियर करेंगे आपको इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 32,679, 32679, इतना पोस्ट है टोटल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के वैकेंसी में। दोस्तों ये टोटल पोस्ट है, अभी उसमें अलग अलग पोस्ट है, उसका अलग अलग वैकेंसी होगा। अब सबसे पहले सीरियल वाइज देख लेते हैं कि किसमें कितना वैकेंसी है। सबसे पहले आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसमें पुरुष और महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका पोस्ट है 10,469। दूसरा है आरक्षी पीएसी या सशस्त्र पुलिस, जिसमें सिर्फ पुरुष ही अप्लाई करेंगे, बस सिर्फ मेल के लिए है, और इसमें टोटल 15,131 पोस्ट है। तीसरा है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जिसमें भी केवल पुरुष ही अप्लाई करेंगे, और जिसमें 1,341 पोस्ट है। चौथा है महिला बटालियन, भाई नाम ही महिला बटालियन, मतलब सिर्फ इसमें महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, और जिसमें 2,282 मतलब 2,282 पोस्ट है। पांचवा है आरक्षी घुड़सवार पुलिस, घुड़सवार मतलब हॉर्स राइडर जो होता है, घोड़ा पे सवारी करते हैं वो, केवल यहाँ पे देख सकते हैं घुड़सवार पुलिस केवल पुरुष, जिसमें सिर्फ 71 पोस्ट ही है बस। इसमें बहुत कमी वैकेंसी आता भी है हमेशा। और ये 1 2 3 4 5 हो गया। छठवां जेल वार्डर, जेल वार्डर जिसमें 2 पोस्ट है, जेल वार्डर पुरुष के लिए, जेल वार्डर महिला के लिए। तो जेल वार्डर पुरुष वाले में 3279 पोस्ट है, और महिला वाले में सिर्फ 106 पोस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 7 टाइप के पोस्ट आपको टोटल यहाँ पे बना के दिए गए हैं। तो यहीं पे जो इसका जानकारी है वो डिटेल में क्लियर कर लेते हैं। ये 7 पोस्ट आपको जिसमें अप्लाई करना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमको मतलब जैसे किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको फॉर्म एक ही फिलअप करना है, फॉर्म एक ही डालना है, और उस फॉर्म में आपको प्रीफरेंस डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालना होगा। प्रेफरेंस मतलब कि वरीयता, आप वरीयता मतलब कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब अगर आपको ये वैकेंसी देख के आप भरेंगे, इसमें भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी इसको भर लेते हैं, तो आपको इसको 1 नंबर पे डालेंगे, उसके बाद इसको 2 नंबर पे, ऐसे आपको कौन सबसे ज्यादा, किसमें आपका मन ज्यादा है जाने के लिए, किसमें ज्यादा मन है, उस हिसाब से आप वरीयता डालेंगे। जिसमें सबसे कम मन होगा, जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसको लास्ट में डालेंगे। उस हिसाब से 1 से लेकर 7 तक आपको प्रेफरेंस डालना होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ डेट और अंतिम डेट, मतलब स्टार्टिंग डेट कब है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है, और इसका लास्ट डेट कब तक रहेगा। देखिए जो ये अभी बताए हैं कि 31 दिसंबर 2025 को ये फॉर्म आया, मतलब कि कल साल के आखिरी दिन ये फॉर्म आया है। और इस फॉर्म आने के चलते अभी एक एज से रिलेटेड भी कुछ क्वेरी है, दिक्कत है, वो भी आगे जानेंगे। तो ये स्टार्टिंग डेट जो इसका है 31 दिसंबर 2025 से ये फॉर्म आपका फिलअप होना, मतलब कि भराना शुरू हो चुका है। और जो इसका अंतिम डेट है, मतलब लास्ट डेट, वो 30 जनवरी 2026, मतलब कि पूरे के पूरे एकदम 31 दिन, 1 महीने चलेंगे। एक तो ये 31 तारीख एक दिन हो गया, और ये
1 से लेके 30 जनवरी तक 30 दिन, वो 31 दिन आपका टोटल, आपको 31 दिन का समय मिल रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ओटीआर क्या है भाई। ओटीआर मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे आपको इसका जो एक कहीं ना कहीं कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो वेबसाइट से ही भरते हैं, तो जैसे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ओटीआर करना होगा, मतलब कि एक बार तो उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर मतलब समझिए भाई आईडी पासवर्ड। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड बनाएंगे, फिर उस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तब आप अप्लाई करेंगे। तो ओटीआर एक वेबसाइट पे एक ही बार होता है। तो अगर आप यूपी पुलिस के वेबसाइट से, चाहे पिछली बार यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का फॉर्म भरे हो तो, चाहे इस बार जो एसआई वाला आया है तो, चाहे होमगार्ड वाला आया है तो, कोई भी अगर एक बार आप ओटीआर किए होंगे तो आपको दोबारा करने की कोई नीड, कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आप पहली बार ये फॉर्म यूपी पुलिस से रिलेटेड, आप पहली बार यूपी पुलिस से रिलेटेड फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको ओटीआर करने की जरूरत होगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क, मतलब कि जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या है। फीस यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका फीस है वो 500 रुपये रहेंगे, और एससी एसटी के लिए 400 रुपये रहेंगे, मतलब 100 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक। अब क्वालिफिकेशन भाई सिंपली है, सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 12th पास्ड। पास या पास्ड क्यों लिखे हैं भाई। अगर आप अपियरिंग, आप ये सोच रहे हैं भाई अभी हम 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, तो क्या अभी फॉर्म भर देते हैं और उस समय तक तो हम 12 पास मतलब 12th पास हो ही जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 12th पास नहीं है, इसके लास्ट डेट, मतलब कि लास्ट डेट 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी 2026 तक अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आउट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब भाई फरवरी में तो एग्जाम ही होगा 12th का, तो 30 जनवरी तक आप कैसे आपका रिजल्ट आ सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप 12th में है, पास नहीं हुआ, तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए 12th पास लिखा। अगर आप 12th पास कर चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट है, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। एज की बात करते हैं। एज देख सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 18 साल एज चाहिए आपका, और मैक्सिमम के लिए, मेल के लिए 22 और फीमेल के लिए 25। ये नॉर्मल है बस, मतलब इसका एज इतना चाहिए होता है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन, जो छूट मिलता है वो अलग है। अभी यहाँ पे देखिए, मिनिमम तो 22, मिनिमम 18 हो गया, मैक्सिमम के लिए 22 पुरुष के लिए और 25 महिला के लिए। और यहाँ पे देखिए अब डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए उस हिसाब से समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 1/7/2007, 1/7/2007, 1/7/2007, 1/7/2007, मतलब ना अभी मिनिमम एज 18 है, तो मिनिमम एज जिसका 1/7/2007 डेट ऑफ बर्थ होगा उसी का ना भाई 1 जुलाई 2026, ये एक यहाँ पे लिख देते हैं, 1 जुलाई 2026 के डेट से के दिन आपका जो एज लिमिट है वो काउंट किया जाएगा। आपका एज इस डेट को इतना होना चाहिए जितना मांग रहा है। तो 1/7/2007 अगर आपका एज है 1/7/2007, तो अब आप 18 साल के होंगे। अगर 1/7/2007 के बाद का है, मतलब अगर 2/7/2007 हो या 1/1/2008 हो, ऐसे हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 1/7/2007 के पहले का आपका जो जन्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, सब में वही है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अब जो मैक्सिमम एज है ना भाई, मैक्सिमम एज, उसमें आपको छूट भी मिलता है, किसी में 22, कोई तो 25, कोई 28, कोई 30 ऐसे भर सकता है। तो देखते हैं, जनरल, ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस है वो, जनरल या ईडब्ल्यूएस के अगर आप हैं और अगर आप मेल हैं तो 2/7/2003 तक भर सकते हैं। जैसे जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं, 2/7/2003 से अगर पहले का आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो 2/7/2000 तक, अगर आपका जन्म तिथि है 2/7/2007 के बाद और 1/7/2007 से पहले, इन मतलब 2/7/2000 के बाद और 1/7/2007 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आपका जन्म तिथि है आधार कार्ड पे या मार्कशीट पे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये था जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब चलते हैं ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। देखिए ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपका जो मेल का एज है वो 2/7/1998। देखिए आप सीधे सीधे आप देख सकते हैं, 2/7 इसमें भी है, 2/7 इसमें भी है, लेकिन ईयर
यहाँ पे 2/7/2003 था, यहाँ पे 2/7/1998 है। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस से सीधे सीधे ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का फायदा, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस को फायदा नहीं मिल रहा है और ओबीसी एससी एसटी को 5 साल ज्यादा आपको रिलैक्सेशन जो फायदा है वो मिलेगा। तो ये रहा मेल के लिए। फीमेल 2/7/1995 भाई, 95 समझ रहे हो ना, ये सीधे 30 साल, मैक्सिमम 30 साल हो गया, 30 साल तक ये भर सकती है अगर आप ओबीसी एससी एसटी की महिला है, फीमेल है तो। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये जो एज वाला डाउट है ये भी क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट बचता भी है तो आप अपना जो आधार कार्ड पे मार्कशीट पे जो एज है वो एज ही सीधे सीधे कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये रहा क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं जो इसका फिजिकल डिटेल है, फिजिकल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल में क्या क्या चाहिए, हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए और रनिंग चाहिए, 3 चीज चाहिए। हाइट में 168 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपका जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप पुरुष ही हैं लेकिन एसटी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। मतलब कि 8 सेंटीमीटर सीधे सीधे एसटी को छूट दिया जा रहा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। फीमेल, अगर आप फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल में भी अगर एसटी है तो 147 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर को आपका छूट दिया जा रहा है। चेस्ट की बात करते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर, मतलब ये 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 79 से 84। और अगर आप एसटी से हैं तो 77 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। और जो महिलाएं होती है उनके लिए चेस्ट कोई रिक्वायरमेंट उसका होता नहीं है। रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर, मतलब कि 4800 मीटर का रनिंग मेल के लिए होगा, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 25 मिनट। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर, मतलब कि 2400 मीटर का रनिंग होगा फीमेल का, जिसमें 14 मिनट आपका समय दिया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न है, मतलब कि क्या क्या आएगा, कितना कितना नंबर का आएगा, कितने प्रश्न रहेंगे, वो सब। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे कि क्रम संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 तक है, मतलब 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। पहला है सामान्य ज्ञान, मतलब जिसको जीके जीएस बोलते हैं। दूसरा है सामान्य हिंदी। तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब कि मैथमेटिक्स है, मैथ्स। चौथा है मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब कि रीजनिंग है। और उसमें मानसिक अभिरुचि एक जो थोड़ा सा अलग सोचने वाला जो अलग टॉपिक होता है उसको भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, मतलब रीजनिंग में ही आते हैं। और टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी आपका 150 प्रश्न आपको टोटल देखने को मिलेंगे आपके इस यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में। आपको अब ये डाउट नहीं रखना है कि अरे ये तो 150 टोटल हो गया, किसमें कितना, हिंदी का कितना, मैथ्स का कितना, किसका कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जैसे 38 37 38 37, ठीक है, ऐसे। लेकिन थोड़ा सा जो नंबर होता है क्वेश्चन का इधर उधर हो जाता है, किसी में 35 तो किसी में 40, किसी में 39 हो सकता है आसपास, लेकिन ये इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है यही होता है। तो 150 क्वेश्चन, मतलब कि 150 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल प्रश्न, और अधिकतम जो अंक होंगे, जो मार्क्स होंगे आपका वो 300, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बताने वाला है कि आपका जो ये प्रश्न होगा वो OMR सीट पे होगा। ये आपका जो प्रश्न बोल दिए, सॉरी, एग्जाम जो होगा आपका ये OMR सीट पे होगा। OMR वाला होगा, मतलब कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कंप्यूटर से नहीं देना है। आपका जो टेस्ट होगा, जो एक परीक्षा होगा, वो OMR भर के, OMR को गोला करके आप ये परीक्षा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी ये डाउट है। हाँ, एक चीज और कि यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसके पिछले वाले में भाई 0.25 का निगेटिव मार्किंग था, मतलब कि अगर आप 150 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस हिसाब से गलत करेंगे तो उसका नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका चार्ज एक्स्ट्रा जो निगेटिव मार्किंग का डिडक्शन होता है वो कटता था। एक क्वेश्चन का 0.25, उसका मतलब 1/4 कटता है, मतलब कि अगर 2 नंबर का एक है तो आधा नंबर कट जाता था, 0.5 नंबर आपका कट जाता था एक क्वेश्चन गलत होने पे, जो कि अब हटा दिया गया है। कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका जो है नहीं रहेगा इस बार के एग्जाम में। इस बार के इस वैकेंसी का जो एग्जाम होगा उसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा।
तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बताएंगे, तो उम्मीद करते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी था वो एक एक टॉपिक एक एक चीज हम बता चुके हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर अभी भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं बता पाए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। और ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट नए नए वीडियो के लिए, इससे जुड़ी या कोई भी गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी वीडियो के लिए, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी, इस YouTube चैनल जिद्दी एसएससी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।